नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का क्या स्वागत है। घर पे छीनने के लिए आ रहा है सर? आपसे बात ही करी जा रही है ना। आपसे टाइम का मतलब यही होता है कि आपके घर पे कोई एग्जीक्यूटिव नहीं जा रहा है, बैंक आपको कोई नोटिस क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं भेज रहा है, सब कुछ हो रहा है मैडम। तो आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो सर? आप इतने- बहुत ही ज्यादा कैजुअल बात करते हैं। मैडम ध्यान नहीं है, जो बोल रहा है बोलिए। डेट ऑफ बर्थ मेरा ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ सर। आपका लोन एंडिंग डिजिट है 4987। आउटस्टैंडिंग जो आपका ड्यू है सर 2,47,773 रुपीज है। तो जान सकती हूँ सर पेमेंट क्यों नहीं करा पा रहे? अगस्त में आपका अकाउंट जो है नॉन पेमेंट की वजह से सिविल में फॉरवर्ड हुआ था। उसके बाद फिर आपके साइड से क्या पेमेंट करेंगे, देन कोई रिस्पांस नहीं दिया आपने। मैडम पैसा इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए नहीं कर पाया। तो सर टोटल आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोली जा रही है कि आप अभी दे दो, उसके लिए टाइम तो आपको दिया जा रहा है ना। तो कम से कम आप अपना ईएमआई पेमेंट तो स्टार्ट कर सकते हो। टोटल आउटस्टैंडिंग कहाँ से दे दूंगा मैडम, उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो नहीं दे पा रहा हूँ ना। हाँ, ये वही बोला जा रहा है। तो अरेंजमेंट वो बोली जाती है जब आप टोटल क्लोज करने को बोल रहे हैं। ईएमआई को फिर डेली बेसिस की जैसे नीड्स है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको मैनेज करके, अगर आप जैसे 11,249 रुपए का आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम उससे कम करके पेमेंट स्टार्ट कर सकते हो आप 8,000 7,000। लेकिन जीरो पेमेंट अगर आप दे के फिर टाइम लोगे तो वो आगे आपके लिए ट्रबल जाएगा सर, इसलिए बोला जाता है। तो अभी अरेंजमेंट क्या है सर, बताएंगे आप मुझे? अभी तो मैडम कुछ भी नहीं है। सॉरी, आवाज ब्रेक हो गई सर, क्या कह रहे हैं? अभी तो मैडम कुछ भी नहीं है, कह रहा हूँ। तो फिर कब होगा? लगेगा मैडम थोड़ा टाइम और। तो वही टाइम तो जानना है सर, क्योंकि ऑलरेडी देखिए पिछला भी आपको पता है कि काफी टाइम से आप नहीं पे कर रहे हो। अभी आप वर्किंग नहीं हो क्या? काम नहीं कर रहे हैं आप कहीं? नहीं मैडम, नहीं कर रहा। तो घर खर्च कैसे चल रहा है? गुरुद्वारे में खाते हैं मैडम जाके। सॉरी, क्या कह रहे हैं? गुरुद्वारे में खाते हैं मैडम जाके। हेलो सर, देखिए मैं कोई ऐसे बॉडी आपसे नहीं पूछ रही हूँ कि आप मुझे इस तरीके से रिवर्ट बैक करें। ऑफकोर्स आपका हो सकता है कि आप खा रहे होंगे गुरुद्वारे से, बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप जैसे जॉबलेस हैं, काफी टाइम से होंगे, तो उसको फिर मैनेज करने वाली चीजें आप कैसे कर रहे हैं? वो तो बैंक का राइट बनता है ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है। तो जॉब नहीं है तो कोई पर्सन अपना घर खर्च भी तो चलाएगा ना सर। तो वो ऑप्शनल होता है कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन गुरुद्वारे से खा रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ सर बोलने का। तो आपका भी कोई लॉजिक नहीं है, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहा है आपका? मैंने इंसान खाने की तो बात नहीं करी इंसान सर। खर्चा बात कैसे चला रहे हैं आप? खर्चा का फैमिली मेंबर मतलब है आपके, वाइफ है, चिल्ड्रंस है, उनको कैसे मैनेज करता है कोई पर्सन? अगर घर का वही हेड है तो ये कंसर्न है मेरा। खर्चा का मतलब वही होता है मैडम कि कहाँ से खा रहे हैं आप। सर और काम खाना तो ही हो नहीं खर्चा रहा नहीं है, होता है सर। खाने और को तो क्या लोग होता है? खाने को लोग मांग के भी खा लेता है सर, हाँ, तो वही इसलिए कर जॉब रहा हूँ ना। करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही तो कर रहा हूँ मैडम आजकल। अननेसेसरी की चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हैं सर? जितना पूछा जा रहा है आप उतना जवाब दीजिए प्लीज। आपने जितना आपने जो बोला ना, आप अपना खा रहे हैं, अच्छी बात है, आप बोलिए। आपने जो बोला उसका जवाब दिया मैंने। थैंक यू, आपने जवाब दिया। तो आप मुझे बता दीजिए फिर पेमेंट आप कब स्टार्ट कर रहे हैं सर? आपसे फिर उस वे में बात ही नहीं करी जाएगी अगर आप उल्टा जवाब देंगे। तो बता दीजिए लोन कब क्लोज कर रहे हैं? उल्टा सवाल का उल्टा जवाब होता है मैडम। इसका मतलब उल्टा जवाब देना नहीं होता है सर। अगर आप बैंक को प्रॉब्लम बता रहे हैं कि आपके पास जॉब नहीं है इसलिए आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो आपके हिसाब से बैंक को क्या पूछना चाहिए? आप बता दीजिए सर, सीधा जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए पूछने का? बैंक को मैंने ना मेल कर दिया है 2-3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इशू है। पहले किया था ना सर? हाँ, ऐसा ऐसा इशू है, वही इशू अभी कंटिन्यू है। अब मैंने बैंक से टाइम भी मांगा था कि 3-4 महीने में वो टाइम दिया जाए। बैंक ने टाइम दिया सर आपको? बैंक ने कहाँ दिया मैडम? 5 महीने हो गया ना कंप्लीट आपका। तो बैंक पेमेंट टाइम थोड़े देता क्या घर पे छीनने के लिए आ रहा है सर? आपसे बात ही करी जा रही है ना। आपसे टाइम का मतलब यही होता है कि आपके घर पे कोई एग्जीक्यूटिव नहीं जा रहा है, बैंक आपको कोई नोटिस नहीं भेज रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं भेज रहा है, सब कुछ हो रहा है मैडम। तो आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो सर? आप बहुत ही ज्यादा कैजुअल बात करते हैं। इतने गाली गलौज कर दिया आप लोगों ने। इतना बड़ा कर्जा मैडम, इतना बड़ा कर्जा है, लेकिन इसका मतलब गाली गलौज करके बात तो नहीं करेगा ना कोई। हू टोल्ड यू की गाली आपसे दी जाती है? क्या मैंने आपको अब्यूज किया?
अरे मैडम आपके जैसे 100 कॉल आते हैं दिन भर में, आपको मैं कहाँ कह रहा हूँ, बैंक को कह रहा हूँ, बैंक ने कराया ना। 100 कॉल नहीं है आपका, 100 बैंक का आपका लोन होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एक ही है और स्टैंडर्ड आपकी चार्टर्ड बात की कर रहा पॉलिसी हूँ। नहीं है कि आपको गाली दी जाए। पॉलिसी तो किसी की नहीं होती है। होती है सर, बहुत बैंकों की होती है। पॉलिसी तो स्टैंडर्ड किसी चार्टर्ड की नहीं बात होती करना है। था, आप मुझे 100 किसकी बैंकों को पॉलिसी काम है? से मत कराइए कौन मिस्टर कुणाल। नहीं, कौन आरबीआई से अलग हट के काम करता है बताना। आप आरबीआई से अलग हट के काम करते हो क्या? मैं क्यों बताऊं सर, आपके पास नॉलेज है, आप फाइंड करिए। तो मैं फिर आप स्टैंडर्ड क्यों बोल चार्टर्ड के रहे लिए हो? वर्किंग हूँ, मैं उसका पॉलिसी बताऊंगी ना। तो आप आरबीआई के अधीन काम करते हो नहीं करते हो, ये बताना मुझे। मैंने आपको बोला मिस्टर कुणाल कि आप बोल रहे हैं मुझे अब्यूज किया जाता है, मुझे हाँ। हैबिट हो गई है। मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए काम करती हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की गारंटी ले रही हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड उसके चार्टर्ड बारे की में बात आपको कर रहा हूँ नॉलेज होगी। मैं भी आपकी ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैंने अब्यूज किया आपको? फिर वही बात अपने पे क्यों आ रही है? आपके जैसे 100 कॉल आते हैं रोज। वो आप ही बोल रहे हैं सर कि आप ही ने कॉल किया, आप क्यों बोल रहे हो? बात कर रहा हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ फिर ऑल बात वही आप अपने पे ला रही हैं। आपकी तो मैं आप कौन हो? ठीक है, मैं हो अपने कौन पे आप? नहीं ला रही। मैं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, मैं क्योंकि आपको बैंक की already बात पता कर रहा है हूँ। कि मैं स्टैंडर्ड मैं चार्टर्ड बैंक ही की आपको बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक मैं है, बैंक की ही बात कर रहा हूँ, आपकी ठीक बात है। नहीं कर रहा। पर्सनल मत ले जाओ अपने। हाँ ओके, मैं पर्सनल नहीं ले रही। बैंक से भी कोई पर्सन आपके अब्यूज नहीं कर सकता है सर। अगर किया होगा तो बकायदा आप कंप्लेन कर सकते थे। जब नहीं कर किया दिया आपने है, कंप्लेन, कर तो फिर दिया इन है, फ्यूचर कर दिया है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने कर दिया। आप मुझे बैंक कभी इतना मानता ही बताइए नहीं सर, है, कितना टाइम बैंक कभी आपको मानता ही चाहिए? नहीं है। मान लिया सर, मान अरे लिया सर, आपके उसके मानने से, बाद आपके क्या? बैंक अपोलॉजी में आओ, लेटर दिला दो मुझे। उसकी कोई अपॉलॉजी लेटर नहीं होती है सर। अगर पर्सन अच्छा ने अब्यूज किया वो देयर एंड देन एग्जिट होता है। अच्छा, एग्जिट होता कोई है आपको आप। बैठा नहीं है कि रिवर्ट बैक करता रहे। हाँ तो नहीं करता, हम भी वैसे ही पेमेंट डिले करेंगे। अच्छा, मतलब यही रीजन है आपका कि हाँ जी, हाँ आपको जी, अपॉलॉजी लेटर चाहिए, तो फिर आप हाँ पेमेंट जी। स्टार्ट करेंगे। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सर, ये आप इंटेंशनली कर रहे हैं। फिर आपको आप जो ये मत सोचना है बोलिए कि सोचिए। बैंक को मैंने अपना प्रॉब्लम बताया है और मैं 4-5 महीने पेमेंट नहीं दूंगा, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटेंशनली मैंने कर रहे हैं ये। मैंने बैंक को प्रॉब्लम बताया, उसके बाद बैंक ने मेरे साथ गाली गलौज क्यों कराया फिर? तो फिर वही चीज, आपके पास रिकॉर्डिंग है सर, आप दोबारा मेल अरे ड्रॉप करवा मैडम, सकते पूरी हैं। रिकॉर्डिंग के साथ में मेल कर दिया है आपके बैंक को, कस्टमर केयर ठीक को। है, आप मेल आईडी नोट करिए सर। मुझे रिकॉर्डिंग कस्टमर केयर को मेल नहीं करना होता है सर। अगर अगर जेन्युइन पर्सन होते ना, ब्रांच विजिट करते उसी के उसी टाइम और आप एक्शन लेते। कोई मानता मेल ही नहीं करने है। से कुछ नहीं होता है। नहीं आप होता तो इतने पेमेंट होल्ड हो कैजुअल होके जाता है। बोलेंगे, कौन मानेगा? पेमेंट होल्ड हो जाता है ना, मेल करने से कुछ नहीं होता, पेमेंट होल्ड हो जाता है। अच्छा, आप कर रहे हैं सर, बैंक नहीं होल्ड कर रहे हैं ना। मैं वही आप कह रहा अपनी हूँ, साइड से आप होल्ड मुझे कर रहे गाली हैं। दोगे तो मैं पेमेंट होल्ड करूंगा, सिंपल सी बात है। आप कोर्ट में जाओगे, मैं कोर्ट में प्रूफ लेके आऊंगा। चलो। अच्छा हाँ जी। ठीक है, आप मुझे रिकॉर्डिंग मेल कर सकते हैं सर। मेल आईडी मैं नोट करिए, मैं आज के आज मुझे रिकॉर्डिंग आनी मैं चाहिए। सबको नहीं कर सकता मैडम। हाँ, तो फिर आप यहीं पे रॉन्ग प्रूफ होते हैं सर। फिर आप ये मत बोलिए कि कोई मानता नहीं है, क्योंकि मेल आपको करने में 1 मिनट आप का भी क्या टाइम कर नहीं लगता लेंगी? है। आप आपको नहीं क्या लगता कर है? लेंगी? आप क्या कर लेंगी? करना क्या है सर? आई कैन शो द प्रूफ कि कस्टमर ने इस वजह से आपकी पेमेंट स्टॉप तो कर रखी है। किसको मैं मेल करता रहूँ, आप बताइए मुझे। आपके जैसे रोज कॉल आएंगे, रोज मैं मेल ही करता जो रहूँ आपको। आपसे मांगेगा सर, सब मांगते हैं, जो सब आपसे मांगते हैं। मांगेगा आप कोई बोलता है व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई बोलता पेमेंट है कि आप मेल नहीं दे कर रहे दो। हो, हाँ जी। पेमेंट आपने स्टॉप करी हुई है, रीजन हाँ आपका है, तो हाँ। मेल तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए ना, रोज तो नहीं कि करूंगा पैसा ना, आपको नहीं देना है। डेली यही काम तो नहीं है करना ना मेरा, पड़ेगा मेल तो। करता रहूँ, हर एजेंट को मेल करता रहूँ मैं। अब सर, अब जॉब भी नहीं है, घर पे भी बैठे हैं, मेल भी नहीं कर सकते हैं, तो सारी चीजें आपके थ्रू हुई ना। अरे मैडम, रोज क्यों मेल करूंगा मैं? मेरे पास प्रूफ है, आप जाइए ना, आप लीगल जो मैं बस करते हैं एक आपके बात कह एजेंट, रही थी। हाँ, लीगल तो जो आपको करते नहीं रहते हैं, लगता कि धमकी आप देते हैं सारी मुझे। चीजें अगर इस तरीके से, सुनिए मिस्टर कुणाल, आपको नहीं जी, लगता कि सारी चीजें अगर आप राउंड राउंड घुमाते रहेंगे तो आपका अकाउंट ऐसे स्टक रहे फ्यूचर भी? रहने अगर कोई दीजिए। प्रॉब्लम है, जेन्युइन है, तो उसको स्टार्ट करके फिनिश करके कुछ तो चीजें आप करिए ना सर स्टार्ट। प्रॉब्लम जेन्युइन ही हर एक था। कॉल पे आप नया, प्रॉब्लम नहीं हर एक मैडम, कॉल पे सर आपका नया एक्सक्यूज होता है। प्रॉब्लम जेन्युइन ही था। मैंने मेल हाँ, भी किया, बताया भी सबको, प्यार से बताया सबको, उसके बावजूद मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे इधर उधर कॉल किया, उल्टा सीधा मेरे को गाली गलौज किया मेरे साथ में। तो प्रॉब्लम तो फिर तो दूसरी हो जाएगी ना, फिर जब गाली दोगे तो। तो देखिए, गाली देना इन द सेंस, अगर आपने भी लास्ट कॉल पे मुझे किस तरीके से रिप्लाई दिया था आपको वो रिमेम्बर होगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो मैं मैं अगर वैसे ही उसको कर रहा हूँ एज मैडम। अब्यूज लूंगी तो क्या, नहीं, अगर मैं उसको एज अब्यूजिंग लूंगी तो क्या लगता है कि आगे चीजें सॉल्व हो पाएंगी? वो मेरा जो मेरे साथ किया गया ना,
उसका एक आपके साथ में छोटा सा एक झलक पेश आया होगा बात करने के तरीके में। और कोई आज मैं आपसे एब्यूज नहीं कर रहा हूँ ना, आराम से बात कर रहा हूँ। आपने एक नहीं, सवाल वो से तो उल्टा देखिए, पूछा, जो बोल मैंने रहे उसका हैं उल्टा जवाब दिया। जो बोल रहा है उसकी जुबान खराब हो रही है। मैं पर्सनल नहीं लेती बिकॉज आई एम ओनली वर्किंग फॉर माई सैलरी। हाँ समझ रहे हैं तो सर? आपने जी बोली जी कि आप अपने घर हैं, मैं अपना साइड हूँ, ठीक है? बिल्कुल आप अपना बिल्कुल प्रोफेशनल दिखा रहे हैं कि आप घर जी। में किस तरीके से ट्रीट करते हैं औरों को और सारी चीजें। बट हाँ अगर जी उसको हाँ जी। पर्सनल लेके आप अपना सिविल डैमेज करेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी में जाएंगे कि आप कोर्ट विजिट कर लूंगा, ये सारी चीजें कर बैंक लूंगा, ने क्यों तो कराया? कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं होगी। कोई पर्सनल सर बैंक, पर्सनल पैसा तो अच्छा नहीं एक मांग रहा है बात मेरे से? बताइए, आप पर्सनल पैसा एक मांग बात रही है मेरे से? बताइए, क्या नहीं, एक बात बताइए मिस्टर कुणाल, क्या हाँ आरबीआई, आप भी बोल रहे हैं ना कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, तो हाँ क्या आपको पता है कि आरबीआई ने किसी को अलाउ किया है अब्यूज करने के लिए? लेकिन अगर पर्सन कर दिया तो बैंक उसके अगेंस्ट ऑफ कोर्स एक्शन ले चुका होगा सर। कहाँ लिया? नहीं लिया। मेरे जो भी को बताया ना बैंक, जब मैंने प्रॉपर बैंक को सर, मेल किया नहीं रिकॉर्डिंग के देखिए साथ में, मिस्टर तो बैंक कुणाल, ने उसका रिवर्ट क्यों नहीं दिया कोई मुझे? भी, मैं बताती हूँ, कस्टमर केयर या कोई भी बैंक डायरेक्टली जैसे व्हाट्सएप चैट होती है वैसे बैंक कस्टमर को कभी रिस्पॉन्स नहीं करता, इन फ्यूचर भी। वो कैसे ऑटो करता है बताइए? जनरेटेड मेल होती है, नहीं करता है सर। ऑफकोर्स अगर आपने कंप्लेन करी है, वो कंपनी के पास आती है, वो पर्सन एग्जिट हो जाता है। उसके अलावा रिवर्ट बैक आपको कहाँ से किया जाए? कॉल करके आपको बताया, आपने अपना कंसर्न रखा होगा, पर फ्यूचर की बातें आप प्रेजेंट में करेंगे तो उसका ऐसा कोई नहीं सोल्यूशन होता है नहीं है मैडम, ना सर। आप ये भी ऐसा तो नहीं होता समझिए। है। आपने बोल दिया कि पर्सन को सॉरी एग्जिट सर, कर मैं दिया आपको हमने, सोल्यूशन नहीं दे सकती सर। एक्शन ले लिया हमने, मैं हमको आपको कैसे पता गेस कर चला रही हूँ, अब कि आप आपने मुझे लिया? बोल रहे हैं, मेरे को तो आप कोई प्रूफ दे नहीं रहे हो मिस्टर कुणाल। अरे मैडम, आप जिसको प्रूफ देना भी था तो आपको नहीं दे दे रहे दिया हो ना ना। सर। आपको दूंगा, आप दे दोगे मुझे तो प्रूफ? उस बंदे को सामने ला दोगे मेरे? सोल्यूशन आपने खुद ही बता दिया कि जब करना था तब हो गया ना सर। तो अब प्रेजेंट में उस चीजों को घुमाने का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको मेल कर आपको देता हूँ, सोल्यूशन चलो दिया ठीक जा है। रहा है। मैडम मैडम आपका नाम क्या बताया आपने अपना? व्हाट यू वांट मिस्टर कुणाल, आपको क्या पेमेंट नहीं करनी है? फाइनल मुझे बता दीजिए। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर आगे की चीजें भी मैं स्टॉप करके रखूँ कि हाँ कस्टमर का जेन्युइन प्रॉब्लम है, पेमेंट करना चाह रहा है, जॉब नहीं है, सो एंड सो रीजन। तो वो चीजें फिर आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि सही क्या है। अब्यूज हुआ है इस वजह से आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, या जॉब नहीं है इस वजह से नहीं दे रहे हो? देखिए, जॉब नहीं है इस वजह से नहीं पेमेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन अबेजिंग हुई तो उसके वजह से मेरे हार्ट नहीं होगा मुझे। आप मुझे गाली दे दोगे तो क्या आपको क्या लगता है सर, इन फ्यूचर बैंक आपको अपॉलॉजी लेटर देगा? नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? आप मत दीजिए, आप मत दीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए ना कि बंदे ने नहीं किया। आप अपनी साइड ये मत बोलिए कि बैंक ऐसा नहीं किया। बैंक ने मैंने किया, कब मेरे पास बोला प्रूफ सर? है। मैं तो आपको पॉलिसी बता रही हूँ। अगर पर्सनली मैं अभी आपको अब्यूज कर दूं तो बैंक क्या कर लेगा? नथिंग। कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं सर? बट अगर एक्शन, हाँ मैं आपको, लेट मी फिनिश मिस्टर कुणाल। व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैंने कर दिया, क्या ये मेरे रूल्स रेगुलेशन में नहीं है? बट अगर मैंने बोल दिया, आपने कंप्लेन रेज करी, आई ऑल्सो एग्जिट, तो उसके बाद क्या? बैंक का तो रूल नहीं था, पर गाली दिया, तो अगला पर्सन अगर बोलेगा कि नहीं सर रूल्स रेगुलेशन में नहीं है, पर अगले ने दे दिया होगा, तो उसका आपको कोई सोल्यूशन बता सकती हूँ सर मैं? आप एक चीज बताओ। मुझे बताया गया कि आपको एग्जिट कर दिया गया। सर आपको कैसे बताएंगे? आप मुझे एक चीज बताइए, जो चीज ऑटो जनरेट होती है तो आपको मेल रिवर्ट में कैसे किया जाए? बात कर सकते हैं कॉल पे, आपने अपना कंसर्न तब रखा होगा। अब जिस पर्सन से आपने बात करी, क्वायरी करी होती, तो उसने बताया होता कि हाँ सो एंड सो रीजन से ये चीजें हुई, तो वो एग्जिट हो गया वो पर्सन। बट 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो उसके बारे में नहीं पता ना सर, क्योंकि तब आपका अकाउंट किस लेवल पे था, कहाँ था, आई डोंट नो। अभी मेरे साइड है तो मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ वो मैं सिर्फ 2-3 महीने से जान रही हूँ, पेंडिंग के बारे में जान रही हूँ, अकाउंट से रिलेटेड चीजें मेरे पास है। अब क्या बात पे आई डोंट नो ना। अब डायरेक्ट बैंक से बात कर रहे हैं मैडम, एजेंसी से बात कर रही हैं आप? यस सर, एजेंसी से ही बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी सेम चीज क्लियर करी थी मैंने। हर कॉल पे क्वायरी, अच्छी बात है, अगर कर रहे हैं तो बट नॉलेज ले लीजिए। डायरेक्ट बैंक कोई बात नहीं करता, थर्ड पर्सन ही बात करता है। चाहे आप लोन लेते हैं वो पर्सन भी थर्ड पार्टी होता है, और क्लोज करते हैं वो पर्सन भी थर्ड पार्टी होता है। इट्स ऑल अबाउट इंक्लूडिंग इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, आप मुझे बताइए सर, पेमेंट आप स्टार्ट कब से करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 7 से 8 महीने हो चुके हैं, आपको भी पता है। आपने अपने साइड से टाइम लिया या बैंक ने दिया, वट एवर की कंडीशन इज दैट कि अभी पेमेंट स्टार्ट करनी है सर। तो अगर उसका सोल्यूशन मैं आप दे चुकी हूँ कि 11,000 की जगह अगर 7,000 8,000 भी आप देते हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल अमाउंट, कि हाँ ठीक है 2-3 महीने आप ये दीजिए, कंडीशन सही होती है तो फिर अकाउंट क्लोजर पे जाएंगे, सेटलमेंट ले लीजिएगा। पर 0 पेमेंट ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है सर।
अब अभी नहीं बोल रही हूँ कि आप रिप्लाई देंगे मिस्टर कुणाल। इसकी डीप मैडम आप बोलने देंगे तब तो बोलूंगा, आप बोल रहे हैं इसलिए मैं चुप हूँ। हाँ मैं आपको बता रही थी। अच्छा चलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ मैडम इसकी डीपीडी कितनी हो गई? तो आपका एनपीए में अकाउंट आ चुका है लास्ट स्टेज। एनपीए से मतलब एनपीए हुए कितने दिन हो गए मैडम? आपका अगस्त में हो चुका था सर, लास्ट मंथ। ओके, तो ये देखिए मैडम इसमें ना मैं फंड मेरे पास अभी है नहीं, मैं अरेंज करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं गांव जा रहा हूँ आजकल में। कोई हाँ। मुझे कोई मेरी प्रॉपर्टी वगैरह अगर कुछ सेल हो जाती है तो मैं एक बार में क्लोज करूंगा। हाँ। मैंने पीछे ही बोला था 1-1.5 महीने पहले जब बात की थी आप लोगों से, पीछे बोला था मैं क्लोज कर दूंगा इसको, फोर क्लोज करूंगा मैं इसको। ठीक है, ठीक है, उस तो समय सेटलमेंट के थ्रू ना? सेटलमेंट नहीं, मैं फोर क्लोज की बात कर रहा था, सेटलमेंट नहीं बोला था मैंने। फोर क्लोजर, ओके ओके, हाँ आई गॉट माय मिस्टेक सर। बट ठीक है, मेरे तो पास प्लीज इसकी अरेंजमेंट आप, हाँ बोलिए। बट मेरे पास उस टाइम में फंड आना था, कहीं से आ नहीं पाया, जिसके कारण मैंने फिर नहीं कर पाया। मैंने सॉरी भी बोला था, जिसने भी मेरे को मेल किया था वो फोर क्लोजर का जो भी ये था। हाँ। अब मैं चक्कर में वही हूँ कि मेरे पास फंड है तो पूरा ही करूँ। ठीक है, तो अभी उम्मीद कब तक है, इस महीने एंड तक या कभी? ना इस मंथ में तो पॉसिबल नहीं है मैडम, अगले मंथ में भी मैं श्योर नहीं बोलूंगा, लेकिन अगले मंथ में 50-50 है। हाँ। अच्छा, तो उससे पहले ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कम से कम आप 5-6 हज़ार का पेमेंट इस अकाउंट पे दे पाए? नहीं मैडम, इसलिए नहीं दूंगा कि अगर मेरे पास टोटल फंड नहीं आएगा तो मैं सेटलमेंट लेके क्लोज कर दूंगा इसको। नहीं तो देखिए, बेनिफिट ये होता है सर कि जो भी अमाउंट आप पे करेंगे ना वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग से ही माइनस होगा। तो वो जरूरी नहीं है कि सेटलमेंट देंगे तो अमाउंट भी आपका वही रहेगा, वो करोगे तो कट होके अमाउंट हाफ ही आएगा। व्हाटएवर अमाउंट आप पे करेंगे वो सब होता है सर। अब मैं आप वही चीजें, फिर आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं आती। मैं गारंटी दे रही हूँ सर, गारंटी क्या, ये रूल ही है, जो भी अमाउंट आप पे करेंगे फ्रीज अमाउंट है उसमें से माइनस होता है। अगर ट्रस्ट इशू है तो आपका जो करंट आउटस्टैंडिंग है उसका मैं मेल करवा दूंगी। ठीक है, पेमेंट करिएगा, उसके बाद फिर पेमेंट के बाद भी मेल नेक्स्ट मंथ आपको मेल करवा सकती हूँ कि हाँ आपके अमाउंट से इतना डेबिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ब्रांच विजिट कर सकते हैं तो कैश। ठीक है, अगर देखिए मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, अगर ऐसी कुछ लगी मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये हुए तो मैं आप कह रही है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर हो जाए तो मैं डाल दूंगा, कर दूंगा। ठीक है, हाँ प्लीज, क्योंकि सर देखिए चीजें ये होती है ना कि अगर आप एक साइड से बात करते रहते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलता रहता है, आप भी कंफर्ट जोन में रहते हैं। बट मेरे साइड से भी अगर अकाउंट लीगल टीम के पास चला जाएगा तो वो चीजें फिर लेंथी हो जाती है कि फिर से सारी चीजें क्लियर करो। वो तो खैर मैडम देखिए, लीगल वाली बात आप लोग ना करें तो बढ़िया। ठीक है, नहीं मैं सर, अब मेरा काम है आपको प्रोसेस इन्फॉर्म करना है सर। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर नॉलेज है, फिर बोलेंगे पूरा नॉलेज है मैडम। अच्छी बात है सर, बट आई एम डूइंग माई ड्यूटी कि मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है सर। जी, क्योंकि मेरा एक कजन है, वो डीआरए की ट्रेनिंग वगैरह देने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, तो उससे मेरी बातचीत होती रहती है, तो ऐसा नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का मैं कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे पास फंड नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। उनको अगर पता चल जाता है तो इन्फॉर्मेशन सही देने की जगह गलत ही देते हैं, किस तरीके से फ्रॉड करना है और सारी चीजें। मानना ये है कि इंडियंस तो देखिए फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, अभी आपकी कंडीशन अच्छी है, लोन लेके फ्रॉड कर लिया, इन फ्यूचर भी जरूरत पड़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं एम्बेसी कंपनी में जॉब भी नहीं लगती आज के टाइम पे कि अगर आपका सिविल डाउन है तो। बाकी आप एजुकेशन आपके पास है ही सर, तो क्या बोल सकते हैं। आप अरेंजमेंट करिए सर, आई विल गिव द कॉल। एक बार कंफर्मेशन कॉल आप मुझे दे लीजिएगा बीच बीच में, ठीक है, ताकि मैं भी अपडेट कर पाऊँ। ठीक है मैडम, टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेंशन कीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम सर, बट प्लीज अगर चीजें कोई आपको इन फ्यूचर भी कॉल करता है, नॉट मी, अगर कोई भी, तो आप उनको शॉर्टकट में ये चीज भी बता सकते हैं कि अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जैसे ही पैसा आता है आई विल क्लोज दिस लोन, ना कि फिर आप आर्ग्यूमेंट में जाए। जो क्वायरी होती है आप ही की बेनिफिट्स के लिए होती है सर, और हमारी भी कुछ चीजें होती है जो हमें क्वायरी करनी होती है। ठीक है, तो शॉर्टकट में चीजें निपटाएंगे तो आर्ग्यूमेंट तो कोई बात ही नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।